स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। यदि आप यूपीएसआई, यूपीपी, एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, जेएससी, जीडीसी, केवीएस, एनबीएस इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या कह रहे हैं? पहला सवाल कह रहे हैं कि चिंता एक, बीच में रिक्त स्थान है, वाक्यांश में रिक्त स्थान की पूर्ति है तो सही शब्द क्या होगा ये आपको बताना है। ए कह रोग, बी कष्ट, सी व्याधि और डी कह आदि। तो आपको पहले वाले प्रश्न में बताना है कि इसका सही जो है रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा। तो इसमें भरा जाएगा आदि। विकल्प डी उत्तर उसका जो है वो सही हो जाएगा। आदि एक मानसिक पीड़ा जो है उसे कहते हैं। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर दूसरे की। दूसरे सवाल में कह रहा है कि अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा कौन सा होगा। एक मीठी छुरी, बी कर मुंह में राम बगल में छुरी, सी कर पेट में दाढ़ी और डी कर की आस्तीन का सांप। तो आपको ये बताना है कि अद्भुत सत्र जो है इसके लिए सही मुहावरा क्या बनेगा। तो बनेगा आस्तीन का सांप। विकल्प डी उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। तीसरे सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर तीसरा क्या कह रहा है? कह रहा है कि अजान बाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है। ए करे जिसकी भुजाएं छोटी हो, बी करे जिसकी भुजाएं लंबी हो, सी करे जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो और डी करे उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर बताना, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो आपको ये बताना है क्या अजान बाहु शब्द के लिए जो है सही वाक्यांश क्या होगा। तो इसका हो जाएगा जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो। विकल्प सी उत्तर जो है इसका सही होगा। चौथे सवाल पर आते हैं। चौथा सवाल कह रहा है कि यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है। ये आपको बताना है। ए कह रहा है कि व्यंजन संधि से, बी विसर्ग कह रहा है, सी स्वर कह रहा है और डी कह रहा है दीर्घ संधि से। तो आपको ये बताना कि यण संधि का संबंध जो है किस विशेष संधि से है। तो यण का संबंध जो है वो स्वर संधि से है। स्वर संधि के कुल 5 भेद होते हैं जिसमें एक भेद यण संधि भी है। अगले सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 5 कह रहे जय पराजय में कौन सा समास है। ये आपको बताना है। ए कह रहा है द्वंद्व समास, बी कर्मधारय, सी द्विगु और डी कह रहा है तत्पुरुष समास। तो आपको ये बताना है कि जय पराजय में कौन सा समास बनेगा। तो जय पराजय, जय और पराजय, तो विकल्प ए सही हो जाएगा। इसमें द्वंद्व समास होता है। अब आते हैं सवाल नंबर छठवां। सवाल नंबर छठवां कह रहे कि बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ क्या है। ये आपको बताना है। इसका सही अर्थ ए करे कि चतुर्वृत्ति से काम निकालना, बी करे अपना काम निकालना, सी करे पुण्य का काम करना और डी करे अवसर का लाभ उठाना। तो आपको छठवें का प्रश्न का उत्तर बताना है कि बहती गंगा में हाथ धोने का सही अर्थ क्या है। तो इसका मतलब होता है कि अवसर का लाभ उठाना। विकल्प डी उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। सातवें सवाल पर आते हैं। सवाल सातवां कह रहे हैं कि वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है, निम्न में से कारक बताइए। तो इसमें कौन सा कारक होगा ये आपको बताना है। ए कर अधिकरण, बी तत्पुरुष, सी कर द्वंद्व और डी कर बहुब्रीहि समास। तो इसमें आपको कारक की पहचान करनी है। वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है। तो अगर बात करें वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है तो इसमें जो कारक हो जाएगा वो आपका कारक अधिकरण कारक बनेगा। विकल्प ए उत्तर जो है इसका क्या होगा वो सही हो जाएगा। अधिकरण कारक का चिन्ह जो है में और पर इसका चिन्ह होता है। सवाल नंबर 8वें पर आते हैं। 8वां कह रहा है कि वाक्य की समाप्ति पर किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह आपको बताना है। ए कह रहा है पूर्ण विराम चिन्ह, बी कह रहा है योजक चिन्ह, सी कह रहा है निर्देशक चिन्ह और डी कह रहा है कि अल्पविराम चिन्ह। तो 8वें प्रश्न में आपको ये बताना है कि वाक्य की जब समाप्ति हो तो हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विकल्प ए उत्तर इसका जो है वो सही होगा। आते हैं सवाल नंबर 9। नवा सवाल करें कि निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है। आपको ये बताना कि कौन सा उदाहरण व्यक्तिवाचक संज्ञा का है। ए कहे कि पहाड़ों पर बर्फ गिरती है, बी करे फूलों का गुच्छा भेंट दिया जाए, सी करे बांग्लादेश में बंगाली भाषा बोली जाती है और डी करे चाय और बिस्कुट ले आओ। तो आपको ये बताना कि इसमें से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो विकल्प सी जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। सवाल नंबर जो 9 है उसका उत्तर विकल्प सी होगा। ए की बात करें पहाड़ों पर बर्फ गिरती है, बी फूलों का गुच्छा भेंट किया जाए, तो पहाड़ों पर बर्फ गिरती थी जातिवाचक, फूलों का गुच्छा समूहवाचक हो जाएगा और चाय और बिस्किट ले आओ ये जो है आपका द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 10वें की। 10वें सवाल में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्र का अर्थ नहीं है। तो पत्र का जो अर्थ नहीं है उसे बताना है। ए कर मुख्य, बी कर पत्ता, सी कर चिट्ठी और डी कर पत्रिका। तो पत्र का जो अर्थ नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए पत्ता, चिट्ठी और पत्रिका तीनों इसके अर्थ हैं, लेकिन मुख्य जो है इसका अर्थ नहीं है। तो विकल्प ए उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 11। 11 में कह रहे हैं कि सुरभित का अर्थ क्या होता है। ए कर सुधार, बी सुगंधित, सी कर फूल और डी कर की प्रमाणित। तो आपको ये बताना कि सुरभित शब्द का अर्थ क्या है। तो सुरभित का अर्थ होता है सुगंधित। विकल्प बी उत्तर इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा।
सवाल नंबर 12 में आते कर पतित का पर्यायवाची शब्द क्या है? आपको बताना है पतित पर्यायवाची क्या होगा। ए कर अधोगामी, बी कर कपूत, सी दुष्ट और डी कर म्लेच्छ। तो आपको पतित का क्या बताना है? पर्यायवाची शब्द बताना है। सवाल नंबर 12। तो पतित का पर्यायवाची अगर देखा जाए तो इसका पर्यायवाची होता है अधोगामी। विकल्प ए उत्तर इसका जो है वो सही होगा। 13 नंबर सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 13 करें कि निम्नलिखित में से लठियाना कौन सी क्रिया का प्रकार है? तो आपको ये बताना है कि लठियाना जो है वो किस क्रिया का प्रकार है। ए करे संयुक्त क्रिया, बी करे तत्कालिक क्रिया, सी करे कि नामधातु क्रिया और डी करे कि प्रणनाथिक क्रिया। तो आपको ये बताना है कि लठियाना शब्द जो है वो किस क्रिया का प्रकार है। तो ये नामधातु क्रिया का प्रकार है। विकल्प सी सही होगा, नामधातु क्रिया। अर्थात जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषणों से बनाई जाती हैं उन्हें नामधातु क्रिया कहते हैं। तो विकल्प सी उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। आते हैं सवाल नंबर 14। 14 नंबर सवाल में कह रहा है कि इनमें से कर्तृवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है। तो 14 में आपको ये बताना कि कर्तृवाच्य से संबंधित कौन सा वाक्य है। एक करे कुदाल से मिट्टी उठाई जा रही है, बी करे वृद्ध से बैठा नहीं गया, सी करे कि भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा और डी करे पुस्तक पढ़ी जाती है। तो आपको ये बताना कि इसमें कर्तृवाच्य संबंधित वाक्य कौन सा है। कर्तृवाच्य जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, ये वाक्य आपको बताना है। तो विकल्प सी जो है ये कर्तृवाच्य का उदाहरण है। तो विकल्प सी उत्तर इसका जो है वो 14 का सही हो जाएगा। बाकी तीनों में कौन सा वाच्य होगा आप कमेंट करके इसे जरूर बताएं। 15 नंबर सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 15 कह रहे हैं कि निवर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। ए करे उपयुक्त, बी उपरयुक्त, सी उपरयुक्त और डी करे उपरोक्त। तो ये उपयुक्त जो है अलग अलग रूप में लिखा हुआ है। आपको ये बताना है कि वर्तनी की दृष्टि से इसमें से शुद्ध जो है इसमें शुद्ध कौन सा है। तो शुद्ध हो जाएगा विकल्प ए, उपयुक्त शब्द जो है ये शुद्ध लिखा है। बाकी सभी के सभी जो है वो गलत लिखे हुए हैं। आते हैं सवाल नंबर 16। 16 नंबर सवाल कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया वाला वाक्य कौन सा है। आपको बताना कि कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया वाला है। एक रक्षशीला दिन रात सोती रहती है, बी करे मोहन भी दिन रात पढ़ता है, सी करे को बहुत खाता है और डी करे को उसमें उसने अभी अभी चाय पी है। तो आपको बताना कि कौन सा इसमें जो है अकर्मक क्रिया वाला वाक्य है। देखिए विकल्प ए जो है ये अकर्मक क्रिया वाला वाक्य है, बाकी सभी सकर्मक क्रिया वाले वाक्य हैं। तो 16 का ए विकल्प सही हो जाएगा। आते हैं सवाल नंबर 17। 17 नंबर सवाल में कह रहे कि वारेन हेस्टिंग्स का सांड शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। तो इस कहानी के लेखक का नाम बताना है। ए कर स्वयं प्रकाश, बी कर अरुण प्रकाश, सी कर उदय प्रकाश और डी कर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि ये कहानी किसके द्वारा लिखित है। तो ये कहानी उदय प्रकाश के द्वारा लिखित है। विकल्प सी उत्तर जो है इसका सही होगा। अब आते हैं सवाल नंबर 18। कह रहे संदिग्ध वर्तमान काल वाला वाक्य कौन सा है। आपको बताना है संदिग्ध वर्तमान वाला काल कौन सा है, ये बताना है। एक करे गाड़ी दोपहर को आती है, बी करे अब तो वह मारता है, सी करे सिपाही रात को पहरा देता है और डी करे तेरे लिए गौतमी अकुलाती होगी। तो आपको ये बताना कि कौन सा इसमें जो है संदिग्ध वर्तमान काल वाला उदाहरण है 18 नंबर प्रश्न में। तो इसका उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, तेरे लिए गौतमी अकुलाती होगी। होगी इसका मतलब इसमें बात किसकी है, संदिग्धता की बात है। तो उदाहरण जो है विकल्प डी वाला ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा। 19 नंबर सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित काव्य संकलनों में से किसके कवि अरुण कमल है। अर्थात आपको ये बताना कि अरुण कमल की रचना इसमें से कौन है। ए करे चांद का मुंह टेढ़ा है, बी करे मगध, सी करे सागर मुद्रा और डी करे कि केवल अपनी धार। तो आपको ये बताना कि इसमें से कौन सी रचना अरुण कमल के द्वारा लिखित है। तो अरुण कमल की जो रचना इसमें से लिखित है वो है केवल अपनी धार जो है ये अरुण कमल के द्वारा लिखित रचना है। 20वें सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 20 में कह रहे हैं कि उद्गम की दृष्टि से अमीर शब्द क्या है। ए करे देशज, बी विदेशज, सी करे तत्सम शब्द और डी करे कि तद्भव शब्द। तो उद्गम की दृष्टि से अमीर के बारे में आपको बताना है। तो उद्गम की दृष्टि से अगर अमीर शब्द की बात की जाए तो ये एक विदेशी शब्द है। विकल्प बी उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 कह रहा है कि तिमिर का विलोम शब्द क्या होगा। तिमिर का विलोम बताना है। ए करे अंध, बी करे निशा, सी करे दिवा और डी करे आलोक। तो 21 नंबर सवाल का उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो तिमिर का विलोम आलोक होता है। विकल्प डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। 22 नंबर सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 22 में कह रहे हैं कि हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता कौन है। ए करे दिनकर, बी निराला, सी अज्ञेय और डी करे कि इनमें से कोई नहीं। तो 22वें प्रश्न का उत्तर बताना है कि हरी घास पर क्षण भर इस संकलन के रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता अज्ञेय है। विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। सवाल नंबर 23 में कह रहे हैं कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। ए कह रहा है सन 1936, बी कह रहा है सन 1943, सी कह रहा है 1938 और डी कह रहा है कि 1937। तो आपको बताना है कि तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ है। तो तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में हुआ था और इसके संपादक सच्चिदानंद हीरानंद वाद से अज्ञेय थे। अब आते हैं सवाल नंबर 24। 24 सवाल में क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। इस वाक्य में कभी कभी किस प्रकार की
का क्रिया विशेषण है, किस प्रकार का, ये आपको बताना। एक है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, बी कह रहा है कालवाचक क्रिया विशेषण, सी कह रहा है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, डी कह रहा है रीतवाचक क्रिया विशेषण। तो आपको ये बताना कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, मैं कभी कभी जो है किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, तो ये जो है 24 नंबर सवाल का विकल्प बी हो जाएगा, यह कालवाचक क्रिया विशेषण है। सवाल नंबर 25 पर आते हैं। 25 में कह रहे कि माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है, यह बताना। एक कह रहा कर्मक क्रिया, बी कह रहा ज्ञार्थक क्रिया, सी कह रहा द्विकर्मक क्रिया, और डी कह रहा कि प्रणार्थक क्रिया। तो आपने बताना कि माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, लाया नहीं बल्कि मंगवाया, अर्थात इसमें जो है वो प्रणार्थक क्रिया का रूप होगा, विकल्प डी इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको अच्छा लगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।